गुजरात में एक ऐसी जगह भी है जिसे लोग पेरिस गली ऑफ गुजरात के नाम से जानते हैं, जहाँ की रंग बिरंगी हेरिटेज हवेलियां देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि हम इंडिया में हैं। और इसी शहर में है एक ऐसा पवित्र तीर्थ जहाँ आज भी लोग अपनी माँ के नाम से श्राद्ध करने के लिए देश भर से आते हैं। तो आज हम अहमदाबाद से निकल रहे हैं सिद्धपुर की तरफ। देखते हैं आखिर इस छोटे से शहर में ऐसा क्या खास है जो इसे गुजरात की सबसे यूनिक डेस्टिनेशन में शामिल करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जिक्स की दुनिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जिक्स की दुनिया के एक और नए सफर में। आज का हमारा डेस्टिनेशन है गुजरात का हिस्टोरिकल सिटी सिद्धपुर। अहमदाबाद से लगभग 110 किलोमीटर दूर बसा हुआ ये शहर अपनी हेरिटेज, आर्किटेक्चर और धार्मिक महत्व दोनों के लिए जाना जाता है। हम फैमिली के साथ दोपहर में रोड ट्रिप पर निकले हैं और देखते हैं कि एक ही शाम में सिद्धपुर हमें क्या क्या सरप्राइज देने वाला है। रोड काफी स्मूथ है और ड्राइव भी बहुत कंफर्टेबल रही। अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हैं तो लगभग 2 घंटे में सिद्धपुर पहुंच सकते हैं, और अगर पालमपुर साइड से आ रहे हैं तो ये जगह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो फाइनली हम सिद्धपुर में आ चुके थे और हम गलियों से गुजरते हुए पहुंच चुके हैं सिद्धपुर की सबसे फेमस जगह बोहरा स्ट्रीट। सच बोलूं तो पहली बार देखते ही मुझे लगा कि शायद गूगल फोटोज रियलिटी से थोड़ी ज्यादा अच्छी दिखा रहा होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो असली जगह फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। ये रंग बिरंगी हेरिटेज हवेलियां, उनकी बड़ी बड़ी खिड़कियां, डिजाइनर बालकनीज और हर घर का अलग कलर कॉम्बिनेशन पूरी स्ट्रीट को एक अलग ही आइडेंटिटी देता है। इसी वजह से सिद्धपुर की इस गली को लोग पेरिस गली ऑफ गुजरात भी कहते हैं। और ऑनेस्टली यहाँ वॉक करते वक्त ये नाम बिल्कुल गलत नहीं लगता। और इसी हेरिटेज स्ट्रीट पर ब्लॉकबस्टर मूवी आरआरआर के कुछ सीन्स की शूटिंग भी की गई थी, जिस वजह से ये जगह और भी ज्यादा चर्चा में आई थी। ये एरिया दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की हेरिटेज का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। ज्यादातर हवेलियां 19th और 20th सेंचुरी में बनाई गई थी। इनके आर्किटेक्चर में यूरोपियन, विक्टोरियन और गुजराती स्टाइल का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि आर्किटेक्चर लवर के लिए ये जगह किसी हिडन ट्रेजर से कम नहीं है। इसी यूनिक लुक की वजह से बोहरा स्ट्रीट पर कई एडवर्टाइजमेंट्स, फैशन शोज और फिल्म प्रोजेक्ट की शूटिंग भी हो चुकी है। इस हेरिटेज लोकेशन को फिल्म मेकर भी काफी पसंद करते हैं, क्योंकि बिना किसी सेट के यहाँ एक अलग ही विंटेज एटमॉस्फेयर मिल जाता है। सच में अगर आप फोटोग्राफी या रील बनाना पसंद करते हो तो सिद्धपुर की बोहरा स्ट्रीट आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बोहरा स्ट्रीट देखने के बाद हम पहुंच गए सिद्धपुर की सबसे पवित्र जगह मातृगया तीर्थ। वैसे तो भारत में कई तीर्थ हैं जहां लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, लेकिन सिद्धपुर की पहचान कुछ अलग है। इस जगह को मातृगया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ खास तौर पर माँ के लिए श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा है। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं बिंदु सरोवर में। यहाँ पे 7:30 को बंद हो जाता है शाम को। कहते हैं कि जिस तरह बिहार का गया पितृ श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह सिद्धपुर माँ के श्राद्ध के लिए पूरे भारत में अपनी अलग पहचान रखता है। इसी वजह से हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ अपनी माता को श्रद्धांजलि देने आते हैं। और मातृगया तीर्थ के बिल्कुल पास है बिंदु सरोवर, जो भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र सरोवरों में से एक माना जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर हो रहे दुख और जीवों की पीड़ा देखी तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू टपक पड़े। कहते हैं कि उन्हीं दिव्य बिंदुओं यानी आंसुओं से इस सरोवर का जन्म हुआ और इसीलिए इसका नाम बिंदु सरोवर पड़ा। इसी कथा के कारण ये सरोवर हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है।
एक और मान्यता यह भी है कि महर्षि कर्दम का आश्रम इसी क्षेत्र में था और उनकी पत्नी देवाहुति के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि का जन्म भी इसी पवित्र भूमि पर हुआ था। कपिल मुनि ने यही अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान दिया था। इसलिए सिद्धपुर को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक प्राचीन आध्यात्मिक और दार्शनिक केंद्र भी माना जाता है। शाम के वक्त जब हम बिंदु सरोवर के किनारे थे तो वहां आरती स्टार्ट हो गई थी और इसका माहौल बिल्कुल अलग ही था। मंदिर की रोशनी पानी में चमक रही थी और आसपास एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन सबसे खास चीज जो हमने नोटिस की वो थी यहाँ आने वाले हजारों तोते। जैसे शाम होने लगी आसपास के पेड़ों पर एक के बाद एक तोते आकर बैठने लगे। कुछ ही मिनट में उनकी चहचहाहट से पूरा मातृगया तीर्थ और बिंदु सरोवर का एरिया गूंज उठा। यह एक्सपीरियंस कैमरा में जितना कैप्चर हुआ उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत असली में था। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती उसकी बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स से नहीं बल्कि उसके एटमॉस्फेयर से भी होती है और सिद्धपुर ने हमें वही फील कराया। धीरे धीरे रात होने लगी और लगभग 7:30 बजे के बाद हमने यहाँ से निकलने का सोचा। अब वक्त था अहमदाबाद वापस लौटने का। एक छोटी सी ट्रिप ने हमें हिस्ट्री, हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी तीनों का एक साथ एक्सपीरियंस दे दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारी चैनल जिससे कि दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप अहमदाबाद या नॉर्थ गुजरात के आसपास रहते हैं और एक यूनिक वन डे फैमिली रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सिद्धपुर को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। बोरा स्ट्रीट की हेरिटेज ब्यूटी और मातृगया तीर्थ की शांति दोनों मिलकर इस जगह को बहुत ही खास बना देते हैं। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो जिक्स की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंडिया की हिडन और इंटरेस्टिंग प्लेसेस आप तक लेकर आते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।